सो गाइज़ वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ माई होम कंस्ट्रक्शन। आज का वीडियो मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट अपने प्लॉट से। सो आप देख सकते हैं पूजा चल रही है हमारी। अपना नाम आपके आशीर्वाद से नूतन निर्माण में हम भूमि पूजन करते हैं। ओम भूमि भूषि आदित्य ऋषि। सो फाइनली गाइज घर आ गए हैं हम लोग पूजा से, और जो वाइब्स थी वहाँ पे जब पूजा चल रही थी तो मतलब मैं आपको वो फीलिंग्स वर्ड्स में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए हो सकता है कि ये सिर्फ एक पूजा हो सकता है ये किसी के लिए एक नॉर्मल सा होम का कंस्ट्रक्शन हो, कि एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो वीडियोस डेली आ रही हैं और वो वीडियोस हम देख रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ये लास्ट 25 ईयर से, जब से मतलब 5 साल का मैं था, तो मम्मी बोलती थी घर होना चाहिए अपना, तो उस दिन से लेके आज तक ये सिर्फ एक और सिर्फ ड्रीम था, जो कि एक उसकी शुरुआत हुई है। तो मेरे लिए ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। मतलब मैं वर्ड्स में बता ही नहीं सकता हूँ किसी को भी कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ आज। सो थैंक यू गाइज फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। आप लोग वीडियोस में भी इतना प्यार दिखा रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा भगवान जी को, जिन्होंने ये सब किया है। और जो भी होता है ना, कहते हैं एक डेस्टिनी के अकॉर्डिंग होता है, तो ये सारा इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। कब क्या लिखा है, कब होगा, वो सब पहले से ही प्लान्ड है। इसमें हमें कोई इतना ज़्यादा सोचने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। तो कहते हैं ना, कर्म सबसे बड़ा वो होता है, कर्म आप करते रहिए तो आपको उसका फल डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा। सो आज अभी जाना पड़ेगा मुझे, जो मटेरियल बाकी आना है उसके लिए मैं निकलूँगा। बाकी की वीडियो जो पूरा मैं आज का डे जो मेरा रूटीन रहेगा वो आप देखते रहेंगे, तो बने रहिए वीडियो में गाइस। मिलते हैं साइट पे। तो सबसे पहले मैं पहुंचा आयरन के पास, आयरन की रॉड्स लेनी थी मुझे, ये सरिया वगैरह मुझे आज फाइनल करना था गाइस। तो मैंने ये 12 mm और 16 mm की जो लगती है वो मैंने फ़ाइनल की। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा। एडवाइस ये रहेगी कि जब भी आप ये लें तो एक ऐसी जगह से लें, रेप्यूटेड इससे लें, रेप्यूटेड शॉप से लें, ताकि ये किसी में भी वेट का वो ना करे, क्योंकि आजकल इसमें वेट में बहुत ज़्यादा वो होता है। 400-500 kg का आपका ये होगा, उसमें वेट में अगर 10-15 kg का भी डिफरेंस आ गया तो बहुत बड़े अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है। तो वेट प्रॉपर करके लें और अच्छी जगह से ही लें। तो जब आप अच्छी जगह से ये लेते हैं तो आपको इसमें वेट का वो डिफरेंस नहीं आता है। रेप्यूटेड जगह से ही लेना चाहिए ये सब चीज़ें। ऐसे ये नहीं कि कहीं से भी आपने ले लिया। तो मैंने अच्छी जगह से ही लिया, बहुत बड़ा उसका एम्पायर था ये इसका सरिया का। उसके बाद जैसे ही मैं साइट पे पहुंचा तो साइट पे भी काम चल रहा था, मेरा बोरिंग का काम भी चल रहा था। 200 फीट तक हम जा चुके थे और ये प्लिंथ बीम का काम अब स्टार्ट होगा इसके बाद। अभी तो जो फाउंडेशन है इसमें भराव चल रहा था। तो ये एक एडवाइस ये भी रहेगी आपको कि जब भी आप ये फाउंडेशन का काम कराते हैं तो इसको कॉम्पैक्ट ज़रूर कराएं। ये कॉम्पैक्ट कराएंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ मैंने देखा बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, तो मैं थोड़ी देर बच्चों के पास चला गया। और ये बच्चे यहाँ पे इतने सारे, क्या बनना चाहते हो बेटा? ये सब आर्मी में जाना चाहते हैं। किस में जाना चाहते हो बेटा? आर्मी। ये बनना चाहते हो बेटा? क्या बनना चाहते हो? आर्मी। सब आर्मी में जाना चाहते हैं। ये देश की रक्षा करने वाले बच्चे हैं ये सारे। देश की रक्षा करोगे बेटा? वेरी गुड। सो घर पहुंच गए गाइज, और आज का दिन भी काफ़ी बिजी रहा। आज बिजी इसलिए रहा क्योंकि आपने जैसे देखा कि मटेरियल में मुझे काफ़ी टाइम लगा। सबसे पहले तो मैंने आपको सिर्फ जो वीडियो दिखाई उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन की रॉड्स, स्टील वाला पार्ट जो था वो दिखाया, लेकिन उससे पहले भी मैं काफ़ी जगह गया था जिसमें मैं काफ़ी बिजी रहा। सो ओवरऑल काफ़ी बिजी के साथ साथ काफ़ी अच्छा भी रहा, क्योंकि जब ऐसा बिजी शेड्यूल चलता रहता है तो इसका मतलब ये लगता है कि काम आपका चल रहा है, काम में रुकावट नहीं आ रही और काम चलता जा रहा है। और दूसरी चीज़, एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ आज। इंसिडेंट नहीं कहूँगा, मतलब एक नॉर्मल सा, जैसे हम डे टू डे लाइफ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। मम्मी मुझसे बोली कि कल 21 अक्टूबर है। तो मैंने कहा है, तो उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है? 21 तारीख गाइस, कल मेरा बर्थडे है और मैं अपना काम में बर्थडे ही भूल गया कि कल मेरा बर्थडे भी है।
सो ये एक बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ थी कि मुझे यही नहीं पता चला कि कल मेरा बर्थडे भी, और ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपना बर्थडे, खुद का बर्थडे भूल जाऊँ। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फोकस अभी उस चीज़ में नहीं है, मेरा फोकस मतलब बर्थडे और इन सब चीज़ों में मेरा इतना ज़्यादा फोकस नहीं है इस टाइम, क्योंकि मेरा फोकस और जो क्लैरिटी है वो सिर्फ एक ही चीज़ में है, और उसी चीज़ पे मैं पूरा दिन रिसर्च करता रहता हूँ कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या करना है, आगे का प्लान क्या होगा, आगे की प्लानिंग कैसे रहेगी। कोटेशन लेता रहता हूँ इधर उधर से, ताकि चीज़ें एक अलाइंड वे में चलें। एक एंटरप्रेन्योर की क्या डेफिनेशन होती है गाइस? एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या होती है? उसके माइंड में क्लैरिटी होती है। आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मुझे करना है तो वो करना है। सो सिमिलरली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बट एक एंटरप्रेन्योर से अगर आपको कुछ सीखना है तो वो देखिए कि उसकी जो क्लैरिटी है माइंड में, वो आपको सीखना चाहिए। सो सिमिलरली मेरे माइंड में जो एक क्लैरिटी है कि मैं एक कैसा घर चाहता हूँ, कैसा मैं प्लान कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि अंदर उसमें बहुत इंटीरियर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि कराना है, बट हाँ उसमें मुझे ऐसा है कि जैसा मैंने सोचा है और जैसा मैंने प्लान किया कि एक छोटे से प्लॉट को आप कैसे बड़ा बना सकते हैं, कैसे बड़ा दिखा सकते हैं, उसकी प्लानिंग मैंने की है। तो होपफुली हो भी जाना चाहिए वो। अभी जैसा प्लान करा है उसी के वे में मैं चल रहा हूँ, तो होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होना चाहिए। सो जैसा कि गाइस हर वीडियो में मैं आपको एक नया टिप ज़रूर देता हूँ, तो इस वीडियो में भी आपके लिए एक टिप ज़रूर रहेगी जो मैंने आज ऑब्जर्व किया है। तो आज की टिप देख लेते हैं गाइस। सो आज की टिप क्या रहेगी गाइस? आज जैसे कि मैं बिज़ी था, सुबह से शाम तक बिज़ी था, साइट पे भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं जा पाया, तो आप लोगों के लिए टिप ये रहेगी कि अपना जो लेबर आती है, आपके पास लेबर काम करने आती है, सो उस लेबर को या आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसको इंसान ही समझे। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि लेबर क्लास को जो काम करने आ रही है उसको एज ए लेबर क्लास ही ट्रीट करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इनको पैसे दे रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमने इनको खरीद लिया है। ये वाला फील आपके लिए कभी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने 8 to 9 ईयर्स रिटेल इंडस्ट्री को दिया है। सो जो अगर आपको समझनी है वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, अगर आप अपने एम्प्लॉय की वैल्यू समझ गए तो आप काम कर पाएंगे। अगर आप अपने एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं समझ पाएंगे तो आप काम कभी नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जब आपका घर कंस्ट्रक्ट होता है तो अपने लेबर की वैल्यू को समझें, उसके इमोशंस को समझें, और टाइम टू टाइम उनसे पूछते रहिए कि आपने पानी पिया, आपने खाना खाया। चाय अगर हो सके तो उनको 2 टाइम की चाय ज़रूर पिलाएं, क्योंकि अगर आपका लेबर खुश होकर काम करेगा तो डेफिनेटली एक खुशनुमा एनवायरनमेंट रहेगा और आपका घर बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर वो दुखी मन से काम करेगा कि मालिक हर समय चिल्लाता रहता है, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं वैसा, कि इनका घर नहीं हो गया, आफत हो गई, हर चीज़ में कुछ ना कुछ 5-5 मिनट में आके परेशान करेंगे, ये ऐसा नहीं चाहिए, वैसे चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उनको उनका काम करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनसे बात ना करके आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्ट बात कीजिए कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, एक बार आप प्लीज़ इसको समझा दीजिए मुझे। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि जो पेस है आपके घर का, जो स्पीड से बन रहा है वो स्पीड से बनता रहेगा। अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखिए, अपने कॉन्ट्रैक्टर का ध्यान रखिए, अपने लेबर का ध्यान रखिए, आपका घर बहुत अच्छा बनेगा। सो आशा करता हूँ आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियोस मेरी इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते तो जो घर बनाने का प्लान करें उनके साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया है कि जो प्रॉब्लम्स मुझे हुई थी वो किसी को भी ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।